मार्ग पर, पुण्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, ऋषियों के पथ पर बढ़े चले जाना, सतकोणा संजक की आसन लंबा करना। लंबे लंबे अभ्यास जब ऐसे हमारे संपन्न होते हैं, योग के, प्राणायाम के, ध्यान के, सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक ऐसे लंबा अभ्यास एक एक योग का। चलो अब दूसरा चरण प्राणायाम का शुरू करते हैं। पूज्य साध्वी देव योगिनी जी इधर आओ बेटी। हाँ, और देवार्पणा जी, देवभूमि जी तो की भूमि तो बड़ी मजबूत है। अपना अपना अभ्यास, इधर बैठो प्राणायाम करो। अब देखो भस्त्रिका ही पूरा कर लो। लंबे लंबे श्वासों के साथ सहजता से अब देखने में यूं लग रहा है कि हम भस्त्रिका कर रहे हैं, लेकिन ओम तेजोसी तेजोमयी देहि वीर्यमसि वीर्यमयी देहि सहोसि सहोमयि। हे प्रभु तेज दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, शौर्य दो, बल दो, ऊर्जा दो, धैर्य दो। अपना अपना अभ्यास देवत्व के, ब्रह्मत्व के, रामत्व के, कृष्णत्व के, शिवत्व के शुभ के आधान के साथ आनुभद्रा क्रतो यन्तु विश्वतः। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसके साथ जुड़ा हुआ 1,00,000 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 74 अरब किलोमीटर लंबा डीएनए का पूरा ट्रैक, और एक एक सेल के 23,000 जीन्स, 46 क्रोमोसोम्स, सूक्ष्म आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन, इंट्रा एंड इंटर सिग्नलिंग राइट पाथवे में होने लगता है, और बड़े से बड़ा रोगी भी योगी हो जाता है। ये है योग की महिमा। 37 ट्रिलियन सेल्स। भस्त्रिका के बाद कपालभाति करो, लय के साथ ऐसे ऊर्जा से आप लाभित हो जाते हैं। मैंने कई बार इस शब्द का प्रयोग किया है, सेल टू सेलुलर डिवाइन सिग्नलिंग से डिवाइन एक्सप्रेशन। हमारा फिजिकल एक्सप्रेशन भी इतना बड़ा है, केवल भौतिक घटकों की बात कर रहा हूं, भावनात्मक, आध्यात्मिक, पारमार्थिक दृष्टि से तो इस पूरे ब्रह्मांड का जितना विस्तार है उतना हमारे आत्मा का सामर्थ्य है। भौतिक रूप से भी हमारे शरीर के सूक्ष्म तंतुओं का
विस्तार बहुत बड़ा है। योग से स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर एक एक सेल और उस सेल के क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन, उसके जीन्स का एक्सप्रेशन इतना, और फिर उसके साथ सारी पॉजिटिव सिग्नल, इतनी बड़ी है ये पूरी यात्रा। साइटोकाइन्स, कीमोकाइन, नैनो लेवल पर, पीको लेवल पर, सूक्ष्मतम घटकों तक हमारी ऊर्जा का विस्तार हो जाता, हमारी ऊर्जा का जागरण हो जाता।